आज हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है और कैसे ये यूज़ होती है, और हम इसका कैसा डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जो है ले सकते हैं या फिर लेते हैं। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म अगर आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, ये प्लूरल की फॉर्म हम इसको लेते हैं। प्लूरल में अगर कोई सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है, ये वाली फॉर्म जो यहाँ पर दी हुई है बेस फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल में ही यूज की जाएंगी। टेंस जैसे कि आपको पता है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों को आपने ध्यान में देखना है। ठीक है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है उस पे हम जो है कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वो मैक्सिमम हम ये वाली फॉर्म करते हैं, बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं। उसके बाद है सेकंड फॉर्म, ये होती है पास्ट सिंपल, यानी कि पास्ट टेंस जो हमारा है सिंपल टेंस, उसमें जो है यूज की जाती है। अब आई आपके पास थर्ड फॉर्म, जिससे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम करती है। थर्ड फॉर्म ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार और न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार फोर्थ फॉर्म, ये दोनों थर्ड और फोर्थ फॉर्म जो होती है ये एडजेक्टिव का काम करती है। कैसे करेंगी मैं इसको अभी समझा लूंगा आपको। और जो फिफ्थ फॉर्म है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जो ही शी इट होता है ना, हमारा नेमिंग वर्ड कोई भी होगा उसके साथ ही यूज की जाती है। फर्स्ट और जो ये फिफ्थ फॉर्म है आपके पास जो दे रखी है यहाँ पर, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाती है। फर्स्ट प्लूरल के साथ करेंगे और जो फिफ्थ है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। ये इसकी जो है हेडलाइनिंग मैंने आपको अंडरस्टैंड कर ली। अब जो मैंने कुछ वर्ड लिए हैं उन्हें मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि इसका मतलब कैसे निकलता है, कैसे हम इसको टेंसेस में करते हैं, कैसे हम इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर। अब आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। जो फर्स्ट है आपका एक्ट, मान लीजिए थोड़ा सा छोटा सा शब्द है एक एक्ट, ठीक है, काम करना प्रेजेंट में, जैसे कि मैं काम करता हूं। आई है, आपको पता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आई एक्ट। अब देखिए हम फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब फिफ्थ पे आ जाइए आप, यहाँ पर ये एक्ट्स, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही शी इट का बनाइए, वह काम करता है ना, ही एक्ट्स, वह काम करती है, शी एक्ट्स। तो ये अंतर है एक्ट और एक्ट्स में। अब आइए आप सेकंड में, ये पास्ट सिंपल में यूज किया जाएगा। जैसे एक्टेड, मैंने यहाँ बोला ना मैं काम करता हूं, अब यहाँ मैं ही यूज करते हैं, मैंने काम किया, आई एक्टेड। यहाँ पर हम एक्टेड, मैंने काम किया, मैंने काम किया, आई एक्टेड। अब ये क्या है, यहाँ पर हम इसको एज अ वर्ब यूज नहीं करेंगे। ये बात आपने ध्यान रखना। अगर आप टेंस की बात करेंगे ना, टेंस में जो ये वाली टेंस वर्ब यूज होती हैं एक्टिंग, जैसे आई एम एक्टिंग, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम तो नहीं कर रहा है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला। यहाँ पर जो ये मैंने थर्ड और फोर्थ जो फॉर्म दी है ये एडजेक्टिव के रूप में दी है मैंने, ये आपने ध्यान देना है। अगर हम इसको टेंस में करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, मैं वो भी आपको अभी क्लियर करा देता हूँ। अब देखिए अगर आप यहाँ तो एक्टेड समझ आ गया, ये पास्ट सिंपल इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने काम किया, आई एक्टेड। क्लियर, ये सिंपल में आपका हो गया पास्ट सिंपल में। अब देखिए आप थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, अगर टेंस में इसको यूज करेंगे तो परफेक्ट टेंस में करेंगे आप, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं, परफेक्ट टेंसेज में, तीनों में ये यूज किया जाता है परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं काम कर चुका हूं, आई हैव एक्टेड, तो ये वाली फॉर्म आपके पास यहाँ आ गई, कर चुका, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। देखिए यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिवल वर्ब, ये जो टेंस यहाँ पर किया गया है, ठीक है, एक्टेड, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर जो है यूज हो गई है। उसी प्रकार देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर बात करेंगे, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है ये दोनों टेंसेज में। ठीक है, अब मैं पहले आपको वर्ब क्लियर करा देता हूं, उसके बाद मैं ये एडजेक्टिव में कैसे यूज होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए आप यहाँ पर एक्टिंग, पहले हम टेंस में करते हैं, मैं काम कर रहा हूं, आई एम एक्टिंग, यहाँ पर ये वर्ब है एक्टिंग, लेकिन
ये जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर ये एक्टिंग जो है आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे करेगा? पहले टेंस समझ लिया आपने। एक्टिंग का मतलब है यहाँ पर आई एम एक्टिंग, में काम कर रहा हूँ, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कुछ कर रहा है। ठीक है, ये टेंसेज में आपने अलग अलग तरीके से सीख दिया कि कैसे कैसे हमने जो ये टेंसेज में यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये वाली जो थर्ड और फोर्थ है, अब इसको एडजेक्टिव में काम यूज करते हैं तो कैसे करेंगे? अब देखिए ये वाला एक्टेड है। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, किया हुआ। समझना आपने, किया हुआ और प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हुए। अब इस पे आपने स्पेशली गौर करना है आपने। ये हम जो है नॉन फाइनाइट, यानी कि इसे हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में डालते हैं, तब यहाँ पर हम इसको जो यूज करेंगे। ये हम काइंड्स ऑफ वर्ब में करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्टेड, काम, किया हुआ काम। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे किया हुआ काम, मैंने किया, उसने किया हुआ काम देखा। अब आपको लग रहा होगा काम ऑलरेडी डन है, लेकिन काम तो किया है, लेकिन कैसा है? कंप्लीटेड है। तो किया हुआ काम देखा। आप इसको और समझिए, उसने काम किया हुआ पाया। आपको अगर कुछ ऐसे सेंटेंस बन रहा है, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये जो है पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। ये दोनों, मैं आपको इसी का एग्जांपल बताता हूँ। उसने किया हुआ काम देखा, यानी जो काम कर दिया था वो देखा। तो आप देखिए, पहले इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे तो फर्स्ट जो उसका बनेगा, मैंने उसका किया हुआ काम देखा, आई सॉ, पास्ट सिंपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल। उस तरीके से हम इसको, आई सॉ हिज कंप्लीटेड एक्टेड एक्शन, है ना, कंप्लीटेड एक्टेड एक्शन। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, कंप्लीटेड किया हुआ। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे करेंगे? एक्टिंग, करते हुए। जैसे आप बोलेंगे मैंने उसे काम करते हुए देखा, आई सॉ हिम एक्टिंग। तो यहां पर सॉ आ गया पास्ट सिंपल और एक्टिंग हो गया आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये है वो फॉर्म जो मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है। आपने इस पर गौर करना और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। उसी प्रकार से आप देखिए बिगिन, आप देख सकते हैं बिगिन, शुरू करना, बिगेन, शुरू किया। ठीक है, अब बिगन, शुरू हुआ। अब देखिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, बिगिनिंग, शुरू करते हुए, शुरू कर रहा है। अगर आप ऐसे लेते हैं शुरू कर रहा है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। अगर आप यह बोलेंगे शुरू हो चुका है, तो ये आपको पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आपका बन जाएगा। अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तब ये इस तरीके से यूज किया जाएगा। बिगिंस, शुरू करता है, ये टेंस में दोनों यूज हो चुका है। उसी प्रकार आप बाकी सेंटेंसेस को भी देख सकते हैं कि हम इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं इस ही रूप में। मेनली अब आप पहले देखिए डायनेमिक, एक्शन वर्ब, क्रियाशील, गतिशील। ठीक है, स्टेटिव, नॉन एक्शन वर्ब्स, गैर क्रियाशील या फिर स्थिर एक्शन। ठीक है, पहले मैं आपको काइंड बताता हूँ, फिर इन्हीं को मैं आगे आपको सेंटेंसेस में बताऊंगा। तीसरा फॉर्म है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रियाएं, जिसमें कर्म का प्रभाव होता है, यानी जिसकी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाएं, जिनमें कर्म का प्रभाव नहीं होता है, यानी कि वह क्रियाएं जिसके बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है। अब लिंकिंग वर्ब्स, अब ऐसी क्रियाएं हैं, ठीक है, जो कर्ता को जोड़ती है, यानी संयोजक क्रियाएं, यानी कर्ता को कंप्लीट करती है उसका एक्शन के साथ, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स यानी रूपात्मक क्रियाएं, यानी जो संभावना, आवश्यकता या फिर सामर्थ्य को व्यक्त करती है। रेगुलर वीक वर्ब्स, नियमित क्रियाएं। इरेगुलर वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, यानी कि असीमित क्रियाएं, वो कौन सी होती हैं? फिर फाइनाइट वर्ब्स, परिमित क्रियाएं, यानी जो वचन पुरुष काल से बदलती है। फाइनाइट क्रियाएं यानी कि जो टेंस है ना, नंबर, जेंडर से बदलती रहती है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, इस तरीके से। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब, ये गैर परिमित क्रिया, यानी जो सब इन सब क्रियाओं से नहीं बदलती है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है ना, जेंडर जो मर्जी है, वर्ब आपका है, सब के साथ एक ही यूज किया जाएगा, वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब है फ्रेजल वर्ब, यानी कि क्रिया या फिर क्रिया विशेषण से बने शब्द,
दो जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन स्पीच के कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो क्रिया होती है वो होती है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, शी प्लेज टेनिस एवरी डे। अब यहाँ पर जो एक्शन वर्ब है प्लेज है, यानी ये जो क्रिया है ये गतिशील है। प्लेज का मतलब यहाँ पर है कोई मूवमेंट हो रही है, तभी खेल रहा है जब उसका शरीर घूम रहा है, कुछ हरकत कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। लग गया पता? प्लेज का मतलब है ये जो डायनेमिक वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ब्स है। सेकंड है आपके पास स्टेटिव नॉन एक्शन वर्ब, है ना, गैर क्रियाशील जो थी, जैसे आई हेट चॉकलेट। ये हेट जो वर्ड है आपके पास, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये स्थिर है। उसके बाद किया था हमने ट्रांजिटिव वर्ब, दैट रियली अनॉयज मी, यानी जिस पे कर्म का प्रभाव पड़ता है, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज की जाती है। अनॉयज क्या हो गया आपके पास, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, तो ये जो अनॉयज है ये कौन सी वर्ब हो गई आपके पास, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब आप देखिए यहाँ पर, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, अकर्मक क्रियाएं। अब इंट्रांजिटिव देखिए, समवन वाज कफिंग लाउडली। अब यहाँ देखिए आप, कोई जो है जोर से खांस रहा था, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, कौन था, समवन है, वाज कफिंग। जो कफिंग है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। सिमिलरली देखिए लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं, अब देखिए आप यहाँ पर, द टोमेटो स्मेल्स रॉटन, या फिर द टोमेटो इज रॉटन। अब लिंकिंग वर्ब जिसे मैंने कहा था आपको कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जो इसको कंप्लीट कर रहा है कि जो टोमेटो है वो कैसा है, रॉटन है। तो यहाँ पर जो स्मेल्स है या फिर इज है वो कैसा है, लिंकिंग वर्ब है। उसी प्रकार से देखिए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं जिसे हम बताते हैं, आपको पता है। अब यहाँ देखिए ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि वो गाना गा रहा है। उसके बाद देखिए आप मॉडल वर्ब्स, रूपात्मक क्रियाएं, यानी जो संभावना आवश्यकताओं को जो है बताती है। कैसे, अब आप यहाँ देखिए, राम कैन राइट इंग्लिश, है ना, राम कैन लिफ्ट द हैवी वेट, कुछ भी हो सकता है, तो कैन यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है। उसके बाद रेगुलर वर्ब्स, वीक वर्ब जिसे हम बताते हैं, नियमित क्रियाएं, वो कौन सी होती है, टेंसेस में जो हमने इसमें जो पढ़ा था हमने भी, उससे संबंधित है ये। अब जैसे शी लाफ्ड थ्रू आउट द नाइट। अब लाफ्ड जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिमिलर एंड होती है वो होती है रेगुलर या फिर वीक वर्ब। उसके बाद थी इरेगुलर यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ब, जैसे ही सेट ऑन द चेयर, यानी सिट सेट। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट तीनों में डिफरेंट चेंज होती है वो होती है इरेगुलर या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब। फिर था आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होती है, जो टेंस है ना, नंबर जेंडर के अनुसार चेंज होती है, जैसे ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठा। ठीक है, नॉन फाइनाइट में। अब देखिए आप यहाँ पर दूसरा नॉन फाइनाइट, फाइनाइट में ये हो गया, अब नॉन फाइनाइट में ये होता है, यहाँ पर देखिए लिविंग होम कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक। अब यहाँ देखिए ना सब्जेक्ट का पता है ना टेंस का पता है, ठीक है, और ना सिंगुलर ना प्लूरल का पता है, तो ये क्या हो गया आपके पास, जो लिविंग होम, अब जो घर जो है वो कैसा है, जीने वाला घर, यहाँ पर जो है ये क्या एडजेक्टिवल का रूप में यूज किया गया है, एडजेक्टिवल नाउन, ठीक है, कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक। उसी प्रकार देखिए आप फ्रेजल वर्ब, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो गेट अप, गेट वर्ब है और अप प्रेपोजिशन है, इन सभी को मिला के जो वर्ब बनती है वो होती है फ्रेजल वर्ब। सेम देखते हैं वर्ब और फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें 5 फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं।